बहुत देर अच्छी कविता सुनाई भैया ने। वो उधर एक चाची जी बैठी हैं, सबने ताली बजाई, उन्होंने ताली नहीं बजाई। वो मेरे पे भी नहीं बजा रही थी। मैं पिछले कवि सम्मेलन में गया था तो वहाँ एक ऐसी ताई बैठी थी, तो सारे लोग ताली बजा रहे थे, वो ताली नहीं बजा रही थी। मैंने हाथ जोड़ के पूछा, मैं कोई गलत कविता सुना रहा हूँ क्या? ताई जी आप ताली क्यों नहीं बजा रही हैं? तो ताई जी बोली कि बेटा तू तो सही कविता सुना रहा है, तेरी कोई गलती नहीं है, बस तेरी जो शकल है वो मेरी सास से मिलती है। तो अगर मेरी शकल आपकी सास से नहीं मिलती हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे भी कल आपका ही दिन है। ये उल्लू तो पूजने वाले हैं, वर्ष में एक बार पूजते हैं बेचारे करवा चौथ। हाँ तो एक बार ताली बजाओ अपनी तुम लोग जिनके नहीं हुए वो अपनी वाली के लिए बजा लो, जिनके हो गए तो अपनी वाली के लिए बजा लें। खुश हो तो एक बार प्रतीक भैया की ताली बजाओ। एक बार आगे बढ़ते हैं। महज अलमारियां देखी हैं पर आले नहीं देखे, बुजुर्गों। क्या बात बेटा तेरी सर पे जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, ये सीधा मेरी आंखों में आ रहा है। सच बता रहा हूं, जब माँ हाथ फेरती है ना सर पे तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी फेरती है तो उड़ते हैं। और इसको देख के तो लग रहा है पूरे गांव की औरतों ने इसके सर पे फेरा है हाथ। इसके लिए बजाओ एक बार। महज अलमारियां देखी है पर आले नहीं देखे, बुजुर्गों की जुबानों पर लगे ताले नहीं देखे। तो उसने सारी 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 दुनिया देख कर भी कुछ नहीं देखा, कि जिसने अपनी माँ के हाथ के छाले नहीं देखे। प्रणाम करता हूँ आपको। मैं जिस अगले कवि की भूमिका में खड़ा हुआ हूँ, बहुत जल्दी इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। उस कवि का नाम होता है मोहित शौर्य, और मैं बड़े प्रसन्नता के साथ उनको बुलाना चाहता हूँ। वीर इसके बड़े कवि हैं, दिल्ली से चल के हमारे मध्य आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मोहित शौर्य जी का। वो दिखने में जितने सुंदर हैं उनकी कविताएं भी उतनी ही सुंदर हैं। शौर्य जी आइए, वो सबके पैर छू के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कविता पढ़ने नहीं कुश्ती करने जा रहे हों। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां मोहित शौर्य। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता। मिनी मेवाड़ साठा 84 की मिट्टी की ओर से आप सभी रूपवासियों को बहुत प्रणाम करता हूं। ये मंच बहुत गौरवशाली है, आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। हमारे सुदेश चौहान भैया से निवेदन है आप भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अक्सर बेटी की शादी में पिता ही भूखा रह जाता है, वही शादी की चीज़ें नहीं देख पाता। आपसे निवेदन है आप बैठ जाएं। बिल्कुल। सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, लेकिन एक शिकायत जो सारे कवियों को अब तक थी, जो थोड़ी सी मुझे भी आपसे है, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं लेकिन तालियां वाकई थोड़ी सी कम बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से इन कवियों को कुछ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तो पड़ोसी को लगेगा कि आप लोग समझदार हो, आपके कविता समझ में आ रही है। हाँ। दूसरा है कि 3 दिन पहले मैं और एलेश भाई फिरोजाबाद के कवि सम्मेलन में थे। हाँ। वहां मैंने कविता पढ़ी, सभी ने ताली बजाई, एक व्यक्ति ने नहीं बजाई। हाँ। तो मैंने कहा भाई साहब सभी ने बजाई तो आपने क्यों नहीं बजाई? बोला मैं अमीर आदमी हूं, मैंने तालियां बजाने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। मैंने चुटकुला पढ़ा, सभी हंसे, वो हंसा भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप तो हंसे भी नहीं। बोला मैं अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। अच्छा। मैं उतर के गया तो सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, पट्टा खड़ा भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो खड़े भी नहीं हुए। हाँ। बोला तुझे बताया तो था अमीर आदमी हूं। हाँ। मैंने खड़े होने के लिए भी 2-3 आदमी रखे हैं। एक दिन मिल गया भाई साहब सड़क पे घूमता हुआ। हाँ। उसके हाथ में सफेद रुमाल बंधा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब ये घटना कैसे हुई? बोले मेरी शादी हो गई है। हाँ। मैंने कहा शादी हो गई है तो भाभी जी के साथ घूमने नहीं गए? हाँ। हनीमून पे। तो बोला अमीर आदमी हूं। कुछ लोगों के अगले साल समझ में आए। मैं अगले कवि सम्मेलन में गया तो वहां देख के मुझे लोग हंसने लगे। मैंने कहा जोकर लग रहा हूं क्या? बोले नहीं, पिछली साल जो बोल के गया था आप समझ में आई। देखिए आप सभी लोगों ने बहुत अद्भुत व्यवस्था की है। मंच से लेकर के, मैं तो मंच को देख रहा था, सबरस मुरसानी दादा प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, मैं उनको देख करके कह रहा था दादा मंच को देख करके लग रहा है 100 फुट के 2-3 प्लॉट काटे जा सकते हैं और चाहो तो ग्राहक तुरंत सामने मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार
आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं, भाई स्वदेश जी के लिए तालियां बजाएं। वाकई गांव के अंदर एक मेले जैसा माहौल आप लोगों ने कर दिया, बहुत अद्भुत। और मेले से मुझे एक घटना याद आ गई, मैं अक्सर ये मंच पर नहीं करता, लेकिन आप लोगों की थोड़ी ऊर्जा कम है तो मजबूर हूं, करनी पड़ रही है। हमारे यहाँ मेला लगा रामलीला का बाबूजी, वहां मैंने देखा कि लगभग एक 100 किलो की महिला, लगभग 100 किलो की, ये वाला मोहल्ला तब से शांत बैठा है जो माताएं बहनें बैठी हैं। अब आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपकी ऊर्जा मिले। ये वाला मोहल्ला थोड़ा सा एनर्जेटिक है, पीछे वाले लोग सभी लोग समर्थन कर देंगे तो वो सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने देखा लगभग एक 100 किलो की महिला अपने 35 किलो के पति को लेकर के टैटू वाले के पास गई और टैटू वाले से जाकर के बोली कि भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अच्छा। अब टैटू वाले ने भाई साहब 2-3 बार उस विवादित ढांचे को ऊपर से नीचे तक देखा, हाँ। और उसका गुस्सा चढ़ गया। बोला ऐसा इसके हाथ पे ना बनने का शेर। बोली फिर? बोले इसके हाथ पे बनेगा सांप। सांप? और बोला सांप भी बनेगा बिना फन वाला, मरा हुआ लंबा। और यहां से वहां तक ठा के अगली बात पे आ जाए, बोले इसके हाथ पे ना बनने का शेर, इसके हाथ पे बनेगा सांप। हाँ। और सांप भी बनेगा बिना फन वाला। हाँ। और बोला उसे भी इसी साल बनवा लिए, हाँ। वरना अगले साल को तो केंचुआ ही बनवाना पड़ेगा। केंचुआ? अब बोली, मैं बोले तू पूरा जंगल बनवा ले, तेरी क्या। कमाल का संचालन हमारे प्रिय भाई एल.एस. अवस्थी जी कर रहे हैं, बहुत प्रणाम करता हूं। 10 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में हूं। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। पानी, चाय, काजू बादाम बहुत अच्छे हैं, अगले 10 मिनट के लिए रोक दिए जाएं, जब संचालक आए उसके बाद वो सारी चीजें आए। बिल्कुल। मंच का विशेष मन मांगता हूं, सुनेगा। 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने परिचय की पढ़ता हूं, आपका मन मांगता हूं सुनेगा। कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं। ओहो। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हाँ। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। हाँ। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। मुझे जब तालियां बजवानी होंगी मैं आपसे बजवाऊंगा, कुछ अच्छा सुनाने का मन है। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, ये चौहानी तेवर बैठा है, आपको सौंप रहा हूं। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। हाँ। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। जिंदाबाद भाई, के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। ये मातृशक्ति मेरे सामने बच्चियां बहनें बैठी हैं। अभी नवरात्रि गए, मैं 4 पंक्तियों से आपके चरण छूना चाहता हूं। कॉमनवेल्थ से लेकर के ओलंपिक तक जब 150 करोड़ का देश एक मेडल की तलाश में टीवी के सामने बैठा था कि एक मेडल आए तो हिंदुस्तान सर उठा करके बोल सके, तो हर बार मेडल बेटियों ने दिलाने का काम किया। मैं 4 पंक्तियां, आपकी तालियां नहीं उठियां, आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपका मन मांगता हूं जो मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है। मैंने कहा कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है। बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं। जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। भाई भाई वाह 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 वाह। वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। और देखिए फिर कह रहा हूं, अभी काव्य पाठ शुरू नहीं हुआ, आप लोग फिर तालियां कम बजा रहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, ईश्वर ने जितनी सांसें लिख करके दी हैं उससे ज्यादा बाबूजी एक सांस भी नहीं ले पाओगे। इसी प्रकार के ईश्वर ने तालियों का भी एक फिक्स कोटा करके भेजा है, उसे इसी जन्म में बजा के खर्च कर लो, वरना अगले जन्म घर घर जाकर भी आप। मैं अपने गांव के, देखिए 4 पंक्तियां और पढ़ने का मन है। यहां मैं देख रहा हूं कि चौहानी तेवर बैठा है। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि दिल में जिसके मानवता का बहता सागर रुका नहीं, दिल में जिसके मानवता का बहता सागर रुका नहीं, निज शीश काट करके बोला मैं तेरा कर्जा चुका नहीं। आंखों में सरिये थे फिर भी मूंछों पर ताप दिया हंसकर, तिल तिल कटता रहा मगर चौहानी तेवर झुका नहीं। तिल तिल कटता रहा मगर चौहानी तेवर झुका नहीं। भैया माइक बहुत अच्छा है आपका, माइक वाले भाई साहब बहुत अच्छा माइक है। हल्का सा बेस में पीछे हटूं या वॉइस होल्ड कर ले, इतना कर देना। मैं गांव के बाहर, एलेश भैया गांव के बाहर एक दिन खड़ा हुआ था। ये गांव के कार्यक्रम मुझे क्यों रोमांचित करते हैं, आप लोगों का मन मांगता हूं। मैं अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा है रास्ता कहां जाएगा।
तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। अगर आपको लगे मैंने रास्ता सही बताया तो इस बार वो वाला समर्थन करना जो आप तक इस कवि सम्मेलन में आपने न किया हो। वाह। मैंने कहा कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। ये गांव का रास्ता है, मोहित भाई गांव वो का गांव की रास्ता कविता है सुकून तक जाएगा। मेरी बात सुन के वो भावुक हुए। मैंने कहा आप क्यों भावुक हुए? तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। हाँ। सुदेश भाई आपको सौंप रहा हूं ये 4 पंक्तियां कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है, और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी और हर शासन के सामने, हर नेता के, हर प्रशासन के सामने पढ़ने का प्रयास किया। और मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। अगर मन करे तो मेरी हिम्मत के साथ होना, पूरी हिम्मत के साथ देश में पढ़ने का प्रयास करूंगा। हाँ। कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। प्यारे वाह। गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। और तब मैंने ये लिखा अपनी कविता में कि शहर बेहद जरूरी हैं, मगर गांव का क्या होगा। शहर बेहद जरूरी हैं मगर गांव का क्या होगा। इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा। शहर दौलत तो देता है मगर बरकत नहीं देता। शहर शोहरत तो देता है मगर इज्जत नहीं देता। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर अभिमान देता है, जो हाथ ना खुले वो आपको दावत देता हूं, आपको न्योता देता हूं अगली पंक्तियों पर। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर बस ज्ञान, वाह क्या मुक्तक है भाई। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर दुत्कार देता है, शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। तो मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। एक बेटा आपके गांव से निकला, शहर गया, धन कमाया, वैभव कमाया, यश कमाया, उसके बाद भी अगर कोई कार्यक्रम करना था तो सुदेश चौहान ने गांव में आकर के किया। एक बार पूरा गांव जोरदार तालियां सुदेश भाई। मैं चाहता हूं एक बार आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात पर तालियां बजाएं कि उन्हें कोई कार्यक्रम करना था तो गांव में आकर के। बहुत बढ़िया भाई सुदेश भैया। अब कहना चाहता हूं कि ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। वो सारे पेड़ मरते हैं, सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते। मोहित शौर्य हवा में बात नहीं करता, तार्किक बात करता है। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा के लेकर छांव चलता है। और इन 4 पंक्तियों पर हंगामा नहीं हुआ तो मोहित शौर्य पीछे जाकर सोफे पर बैठेगा। आपका मन मांगता हूं अगर आज की सबसे अच्छी पंक्तियां आपको देकर के जाऊं, पत्रकार बंधु कहीं बैठे हो तो कोट करना, चौथी लाइन मन मांगता हूं सुनेगा। कि स्वार्थ गांव भूला है निश्चल दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी
के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। वाह